तौसीफ रहमान, क्या यह बात सही है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से वहां पर कलकत्ता पुलिस को लेकर गई, क्या यह कार्रवाई को भी आप समर्थन दे सकते हैं? मैं समझ सकता हूं कि आपका आरोप है कि ईडी का पॉलिटिकल वेंडेटा है, लेकिन क्या यह बात सही है, ये ठीक है? साहिल भाई, मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, मैं इसकी भी जवाब दे रहा हूं आपको। 1 घंटा पहले कोलकाता पुलिस ने, वेस्ट बंगाल पुलिस ने ईडी के ऊपर एफआईआर भी किया है, और शाम तक हो सकता है, अगर आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का अरेस्ट हो, तो मैं कह रहा हूं आपको हो सकता है कि ईडी ऑफिशियल जो बिना कोई ऐसे जो एवज में, जो आईपैक के ऑफिस, हमारी आईटी ऑफिस जो थी, जो लाउडन स्ट्रीट में वो एंटर की। आप ईडी के दफ्तर पर, ईडी के ऑफिसर्स पर एफआईआर दर्ज किया गया है, अभी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर कह रहे हैं, और प्रतीक जैन ने, दरअसल जो आईपैक के प्रमुख हैं पॉलिटिकल कंसल्टेंसी से, उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है ईडी के खिलाफ, और उन पर आरोप लगाया हुआ है कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की चोरी उन्होंने की है। ये मैंने कभी सुना नहीं था कि रेड करने वाली एजेंसी के ऊपर इस तरीके से मामला दर्ज किया गया है, ये कभी नहीं सुना था। आप मुझे ये बताइए कि हमारा राइट होता है कि नहीं कि हम अपने आप को कवर अप करें कि नहीं? आप हमें ये बताइए। ममता बनर्जी चाहती हैं कि हमारा राइट होता है कि नहीं हम अपने लिए फाइट करें, लगा दे, और ये नाखून कटा के शहीद बनना चाहती हैं। नहीं, वो मैं तो चक्कर में केंद्र सरकार वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा, और ये सहानुभूति बटोर, ये सोच प्लान स्ट्रैटेजी है। लगाइए। मैं फिर अजय आलोक से सवाल पूछ रहा हूं। एक मिनट, आशुतोष कुछ कह रहे हैं। आशुतोष जल्दी से। साहिल, मैं फिर ये बात कर रहा हूं, बाकी सबको शांत करिए, आशुतोष बात करिए। देखा है कि ममता बनर्जी कुछ फाइल लेके निकली है, तो क्या ईडी प्राइमा फेसाई ममता बनर्जी को आज देर शाम के पहले अरेस्ट करेगी या नहीं करेगी? हाईकोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं इसमें। हाईकोर्ट जाने का मतलब यह है कि आप मामले को टालना चाहते हैं, सीधी सी बात है। अरेस्ट। डॉक्टर आलोक, क्या कार्रवाई होगी? डॉक्टर अजय आलोक, मुख्यमंत्री को, एक मिनट, मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने के पहले और मुख्यमंत्री पे केस फाइल करने के पहले गवर्नर की परमिशन ली जाती है। आशुतोष, इतना तो पता होना चाहिए। ले लीजिए परमिशन। ईडी शाम को अरेस्ट करेगी कि नहीं? तो परमिशन ले लीजिए ना, ऐसी बना के बोल देते हैं कुछ भी आप लोग। अरे भाई, गवर्नर के पास चले जाइए। कितना सीवियर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस हो गया है। नहीं, सेंट्रल एजेंसी को एक मुख्यमंत्री रोक रही है। कानून की नजर में सब बराबर है भाई। फोर्स को ले जाके कानून की नजर में सब बराबर होते हैं। कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे चपरासी हो चाहे मुख्यमंत्री हो। कानून की नजर में बराबर है, इसीलिए कानून की नजर सब बराबर होते हैं। समझी इसका मतलब ये है कि इसको आप मुद्दा बनाना चाहते हैं, होने की जरूरत नहीं है। मुद्दा बनाना, ये बहस लंबी चलेगी सर। आपकी दिलचस्पी, मैं पूरे पैनल को कहना चाहता हूं, ईडी की कार्रवाई को लेकर डॉक्टर अजय आलोक, मुझे आखिर में एक बात का जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए, मैं आपकी कार्रवाई सही मानने के लिए तैयार हूं, और जब होगा तब होगा, लेकिन उसके साथ साथ यह भी आपको बताना पड़ेगा कि हम जिन पर ईडी की कार्रवाई हुई है उनके साथ मिलकर कुछ भी सरकार नहीं बनाएंगे, उनको हमारे पार्टी में नहीं लेंगे। महाराष्ट्र में हम क्या देख रहे हैं, यह भी वादा कर दीजिएगा। अजीत पवार साथ में बैठे हुए हैं, बाकी लोग साथ में बैठे हुए हैं, चुनाव के वक्त उन पे ऊपर ईडी की कार्रवाई किसी पे हो, एक मिनट, ईडी की, साहिल, ईडी की कार्रवाई या सीबीआई की कार्रवाई और राजनीतिक रिश्ते दो अलग अलग डायमेंशन हैं, दोनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, ये कभी नहीं होता ऐसा। ईडी की कार्रवाई या राजनीतिक रिश्ते और राजनीतिक संबंध अलग चीज होते हैं। यहां पे सिंपल बात है कि आप संविधान खटाखट संविधान करते रहते हैं, क्या ये संविधान का उल्लंघन? मैं दो चीजें सामने रखना चाहता हूं। जो आज कलकत्ता में हुआ है उसके पीछे की बातें भी देखनी चाहिए, लेकिन जो कलकत्ता में हुआ, पहली बार हुआ है कि ईडी की कार्रवाई चल रही है, उस प्रदेश की मुख्यमंत्री पुलिस के साथ में, लोकल पुलिस के साथ वहां पर पहुंचती है और रेड के दौरान कुछ कागजात निकालकर वहां से निकल जाती है। लेकिन उसके साथ साथ इतिहास दिखाता है कि किस तरीके से चुनाव के वक्त इस तरीके की कार्रवाई हुई है। सुनील श्रीवास्तव हेमंत सोरेन के एड थे। 9 नवंबर 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव के वक्त कार्रवाई होती है। रविंद्र वाइकर उद्धव ठाकरे गुट पे थे, अब शिव शिंदे गुट पे चले गए। लोकसभा चुनाव के पहले जनवरी 2024 में कार्रवाई होती है। मिथिलेश कुमार ठाकुर झारखंड के मंत्री थे, अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव के पहले कार्रवाई होती है। अजीत पवार 2023 में कार्रवाई होती है, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं। लंबी लिस्ट है, लेकिन उसके साथ साथ इस बारे में भी चर्चा होनी चाहिए कि जब अगर कोई केंद्रीय एजेंसी काम करती है तब राज्य की यंत्रणा का इस्तेमाल करके क्या मुख्यमंत्री इस तरीके से उनकी कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश कर सकती है।